सोनम, अरे सोनम उठो, अभी इतना टाइम हो गया है, अभी तक सोई पड़ी हो। क्या? इतना इतना टाइम हो गया? मुझे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंख कैसे नहीं खुली। मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। शायद इतने दिनों की थकन है ना, इस वजह से। बस मैं क्या करूँ, लेकिन मैं बस अभी गई और अभी आई। कह तो ऐसे रही हो जैसे नाश्ता बनाकर मेरे पर कोई एहसान कर रही हो। अरे तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? टाइम देखा है, 8 बज चुके हैं और अभी तक तुम सोई पड़ी हो और मुझे आकर तुम्हें उठाना पड़ रहा है। कुछ शर्म वरम है कि नहीं कि पति ने ऑफिस जाना होता है? अच्छी तरह तुम्हें पता है कि मुझे सुबह 8 बजे नाश्ता चाहिए, फिर भी तुम इस तरह की लापरवाही क्यों करती हो? पता नहीं, मैं दवाई खाता हूँ और दवाई से पहले मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, पर नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने ऐशोआराम और अपनी फिक्र है, किसी और की तो फिक्र नहीं। आप तो जानते हैं ना, यहाँ पर कितना मेहमानों का आना जाना है, फिर घर के भी काम होते हैं। मैं थक जाती हूँ। रात को भी इतनी लेट सोई थी, इस सकता है इस वजह से बस सुबह आँख नहीं खुली। अब इस तरह सुबह सुबह बल्ला चलाने की क्या बात है? जा ही तो रही हूँ, वैसे भी आज तो लेट उठी हूँ बस। बस बस, अरे होते ही क्या है घर में काम, जब देखो काम काम काम। और वैसे भी तेरे साथ सारे काम माँ भी करवाती है, और घर के काम होते ही कितने हैं जो तुम हर वक्त कामों की रट लगाई रखती हो। और दुनिया की तुम इकलौती लड़की नहीं जो घर के काम करती है। अरे बहुत सी औरतें हैं जो घर के काम भी करती है, बाहर के भी। तुमसे ढंग से एक काम नहीं होता, बाहर की क्या खाक करोगी? आपको अच्छे से पता है कि मैं कितना काम करती हूँ, फिर भी आपको मेरे काम की जरा कदर नहीं है। मुझे मुझे ये सोचकर भी हैरत हो रही है, आपको लगता है मैं कुछ नहीं करती? घर में बैठे बैठे काम करना ना बहुत आसान होता है। अरे अगर बाहर जाकर कमाओगी ना तब पता चलेगा। मुझसे पूछो, मैंने कभी तुम्हें बताया कि मुझे इतने ही काम होते हैं, मैं थक गया हूँ। आप तो सुबह ऑफिस 9 बजे जाते हैं और 5 बजे वापस आ जाते हैं, और मैं सुबह 5 बजे की उठी रात 12 बजे तक काम करती रहती हूँ। और आपने क्या तेरा काम मेरा काम लगा रखा है? अगर एक दिन लेट उठ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा घर सर पर उठा लें। आपको मेरे काम की जरा भी कदर नहीं है। मैं दिन रात पागलों की तरह, अरे हर वक्त कोशिश करती रहती हूँ हर एक को खुश कर सकूं, इतना काम करती हूँ, लेकिन आपको लगता है मैं कुछ करती नहीं। मुझे साफ साफ बता दें, आप चाहते क्या हैं? रोज मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। आपको चाहिए अगर मैं आज लेट उठी हूँ, मुझसे पूछे मेरी तबीयत तो ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं, या फिर आज देर तक सो के कैसा लग रहा है? हर वक्त तो तुम सुबह सुबह उठ जाती है, पर नहीं, आपको सिर्फ अपने कामों की पड़ी रहती है। वाह, तुम चाहती हो तुम लेट उठी हो तो मैं तुम्हें हार पहनाऊं और सबको बताऊं कि मेरी बीवी आज लेट उठी है? ठीक है ना? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बहू, ये तूने क्या तमाशा लगा रखा है? जा जाकर रसोई संभाल, इतना टाइम हो गया है। सुबह सुबह क्या ड्रामाबाजी लगा रखी है तुम दोनों ने? मम्मी जी, कोई ड्रामाबाजी नहीं लगाई, ये तो आपका बेटा है जो हर बात को बढ़ा बढ़ा के बता रहे हैं। आप ही बताइए कि मैं घर में क्या करती हूँ सारा दिन, क्योंकि आपके बेटे को लगता है मैं कुछ नहीं करती। जरा से बताइए। तुम लोग भी क्या सुबह सुबह लेकर बैठ गए हो? जा बेटा तू अपना काम कर, और बहू जा तू अपना काम कर। सुबह सुबह लड़ाई को खत्म करो। देखा माँ, इसने आपकी बोलती बंद करा दी। अरे ये हर वक्त ऐसे चीखती चिल्लाती रहती है, वैसे तुझे शर्म तो आती नहीं होगी कि अपनी सास से कैसे बात करते हैं। अब ना बात को कहीं के कहीं लेकर जा रहे हैं। अरे मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। आप मम्मी जी से पूछ लें, बल्कि किससे पूछ लें। मैंने आज तक किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। अरे मैं हर वक्त कोशिश करती हूँ अपना 100% दूं। आप तो घर पर होते नहीं, तो आपको क्या ही फिक्र होगी या पता होगा। सुबह सुबह उठ के सारे घर के काम करती हूँ, फिर किचन का काम देखना, बच्चों को स्कूल भेजना, आपको लंच देना, मम्मी जी को लंच देना, ऐसे 100 काम होते हैं, वो सब कौन करता है? मुझे ना बताने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है तो क्या काम करते हैं और क्या नहीं। ये झाड़ू पोछा, ये भी भला कोई काम होते हैं? पैसा फेंको, कोई भी आके कर देगी। ये भी भला कोई काम हुआ? इसलिए मुझे ना अपना काम ना ही बताओ तो ही बेहतर है। इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए, ये काम करते हो तुम? ना ही नाश्ता बनाया और ना ही लंच का बताया। वाह, ना टिफिन पैक किया है। ये होते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी और काम, हर वक्त ना हर धर्मी और काम चोरी। ठीक है, ये काम करना कोई काम नहीं ना आता, तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं? इतनी देर से उठे हैं ना, अपने कपड़े खुद प्रेस कर लीजिए। और लंच बनाना भी इतना बड़ी बात नहीं है, खुद बना लीजिएगा। और अपना नाश्ता भी या अपनी माँ से कह लीजिएगा, पर मुझे मत कहिएगा अब। हाँ जाओ जाओ, तुम क्या समझ रही हो? अगर तुम मेरे कपड़े प्रेस नहीं करोगी या टिफिन नहीं दोगी तो मेरी माँ भी नहीं करेगी? मेरी माँ कर लेगी सब कुछ। जाओ जाओ। मम्मी, आप मेरे कपड़े प्रेस कर देंगी ना? बेटा, मैं तेरे कपड़े प्रेस कर तो देती, कोई मसला तो नहीं, लेकिन तू तो जानता है ना मुझसे खरा कहाँ हो जाता है। मेरी कमर में इतना दर्द रहता है, और इस्त्री पर तो मैं खड़ी हो ही नहीं सकती। ऐसा कर, तू खुद ही कर ले अपने कपड़े प्रेस, मुझसे ना हो पाएगा। आखिर इन्होंने मुझे समझ के रखा है
इतने साल से अगर मैं कुछ नहीं बोल रही तो इनका क्या मन करता है? जो दिल में आए वो बोले जाएंगे। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। इन्होंने तो जैसे मुझे काम वाली बाई समझ लिया, जब दिल करते भेज करके रख देते हैं। हाँ, अब मैं इन्हें बताऊंगी कि मैं चीज क्या हूँ। इन्हें तो अपनी पत्नी की इज्जत भी करना नहीं आता। हाँ, अब मैं बताती हूँ कि मेरे काम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्या मायने रखते हैं। घर के तो सारे काम करूंगी मैं, लेकिन इनके काम छोड़कर ना ही इनके कपड़े प्रेस करूंगी, ना ही वॉश करूंगी और ना ही टिफिन दूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। अरे ये तो सुबह से उठते सारी मुझ पर ऑर्डर चलाना शुरू कर देते हैं, फिर भी कहते हैं मैं करती क्या हूँ। सुबह जब नहाने जाते हैं टॉवल दो, फिर साबुन दो, फिर ये दो, फिर बाहर निकलने के बाद बनियान दो, फिर कपड़े प्रेस करके दो, फिर चाय चाहिए, फिर नाश्ता चाहिए, फिर पानी की बोतल दो, फिर लंच दो। अरे इतना कुछ करती हूँ, फिर भी साथ भी को मेरी जरा कदर नहीं। और तो जब ऑफिस से 5 बजे वापस आते फिर इन्हें चाय चाहिए और साथ में पकौड़े चाहिए, फिर कहेंगे मुझे खाना बना कर दो, वो भी इनकी फरमाइशों पर। 2-3 तरह की डिशेस बना के दो। इनके कपड़े धुलना, जूते पॉलिश करना, जूते तक पॉलिश मुझसे करवाते हैं, फिर भी कदर नहीं। लेकिन ठीक है, मैंने भी इनको इनकी नानी ने याद दिला दी, तो मेरा नाम भी सोनम नहीं। सोनम बेटा, तो रसोई का काम करके ये झाड़ू क्यों लेकर बैठ गई? अरे जो उसको कपड़े प्रेस करके दे, उसको लंच बना कर दे, इतने काम है, उसे ऑफिस भेज दे, फिर करती रहना ये काम बैठ के। सॉरी मम्मी जी, लेकिन बात अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई है। जब उन्हें मेरी काम की कोई कदर ही नहीं तो मैं क्यों करके दूं? उन्हें तो ये लगता है फजूल काम है या फिर मिनटों में होने वाले काम, फिर मैं क्यों करूं ये काम? उन्हें अपने काम सारे खुद करने थे, तभी जाकर उनको एहसास होगा कि हम कितना काम करते हैं, ये कौन कौन से काम करते हैं। मम्मी जी, इस मर्तबा ने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं अब इतनी जल्दी पीछे नहीं हटूंगी, मैं कोई काम नहीं करूंगी उनका। अरे सोनम बेटा, ये सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह ना कुछ नहीं होती। अरे मर्दों की आदत होती है, वो ऐसे ही रोब डालते रहते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या? अरे तुम्हारे जो ससुर थे ना, वो भी मुझ पर हर वक्त ऑटो चलाते रहते थे और इसी तरह में इंसल्ट करते थे। पति होते ही ऐसे हैं, अरे वो ऐसे ही करते हैं, पत्नी को हमेशा झुक के रहना पड़ता है, तो ये क्यों नहीं समझती? अरे पति सरपरस्त होता है घर का। मम्मी जी, पति का तो आपने बता दिया कि वो सरपरस्त होता है, बीवी को झुक के रहना चाहिए, ये वो। अरे पत्नी की कोई इज्जत नहीं होती। बहू बहू क्या कहलाती है घर की? पत्नी क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन होती है, या फिर इस घर की सिर्फ नौकरानी? इसके अलावा उसकी कोई अहमियत नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए मम्मी जी, आप मुझे कुछ नया समझे तो ही बेहतर है। इतने सालों से सब कुछ सहती आ रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। पति ऐसे नहीं होते जो अपनी पत्नी को इज्जत भी ना दे सके। अरे बेटा, 2 बातें क्या उसने बोल दी, तूने तो पूरा गाड़ी सर पर उठा लिया। इस तरह नहीं औरतों को बोलना चाहिए। पति पति होता है, पत्नी पत्नी। पत्नी को अपनी हद पता होनी चाहिए, वो हमेशा पति से 2 कदम पीछे रहेगी। और कमरे में कितने अच्छे से बात करते हैं तुमसे, और खाना खाते वक्त भी ये नहीं बता रहे तुम मुझे। मम्मी जी, पति कमरे के अंदर तो शायद पत्नी के पैर भी छू ले, लेकिन इज्जत देने थे बाहर में। अरे आपको अंदाजा भी है इन्होंने मेरे मेके में जाकर मेरी कितनी इंसल्ट करवाई थी? बस इतनी सी बात थी कि बच्चा रो रहा था, पर इन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं कि मैं बच्चे को छोड़कर अपने मेके वाले से बात क्यों कर रही हूँ। इन्होंने तो मुझ पर हाथ तक उठाया था। अरे वो तो मैंने शर्म के मारे किसी को बताया नहीं, लेकिन क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? अरे क्या हो गया है? अरे बच्चा रो रोगों से नहीं बर्दाश्त हुआ, अगर 2-4 थप्पड़ लगा भी दिए तो कौन सा फर्क पड़ता है? तो क्यों यहाँ पर बैठकर घरे मुर्दे उठा रही है? वाह मम्मी जी, अब अगर मैं पुरानी बातें कर रही हूँ तो आप कहने की घरे मुर्दे क्यों उठा रही है? ठीक है मम्मी जी, बहू तो हमेशा बहू रहती है। अरे बेटे को गलतियाँ कभी माँ को नजर भी आई है? देखो बेटा, मुझे ना तुझे सिर्फ समझाना था, आगे तेरी मर्जी। अब ये ना हो कि तू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे चलते हुए अपना घर बर्बाद कर दे, बाद में रोती न रहना। तुम्हारी मर्जी। सारे एक ही थाली के हैं, अपने बेटी की गलती नजर नहीं आती, सिर्फ मेरी गलती नजर आ रही है। अगर अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए होते ना तो आज ये दिन देखने न पड़ता। अपनी गलती तो नजर आती नहीं इस घर में किसी को। इसे अच्छे से पता है कि मैं लेट हो गया हूँ, फिर भी इसने मेरे अलमारी से कपड़े निकाल कर नहीं रखे। मुझे अच्छे से समझ आ रहा है ये करना क्या चाहती है। ये सोच लो कि मैं अपना काम खुद नहीं कर सकता। अरे कपड़े तो लेने हैं, मैं जाकर अलमारी से खुद ही ले लेता हूँ। ये क्या, अलमारी में तो एक भी सूट प्रेस नहीं हुआ, अब मैं क्या पहन के जाऊं? ऊपर से इतना लेट हो रहा हूँ ऑफिस से। अब ये क्या प्रेस नहीं करेगी तो इसका मतलब प्रेस नहीं होंगे? ऐसा करता हूँ, खुद ही जाकर कपड़े प्रेस कर लेता हूँ, इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है, प्रेस ही तो करने हैं सिर्फ। ये अभी तक टिफिन क्यों नहीं लेकर आ रही? माँ माँ, जल्दी से टिफिन ला दे, लेट हो रहा हूँ मैं। अरे बेटा, तुम मुझे क्यों कह रहे टिफिन लाने के लिए? बहू कहाँ है, उसे कहना। माँ, आपको याद है ना उसने सुबह मुझसे कितनी बदतमीजी की थी, इसलिए मैंने उसे बुलाया नहीं।
इसलिए मैंने आपको कह दिया कि आप मुझे टिफिन ला दे। मैं तो उससे बात ही नहीं करूंगा। माँ जरा मुझे टिफिन बना दे, क्योंकि मैं उसके हाथ का ना टिफिन भी लेकर नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, तू क्या चाहता है कि अब इस उम्र में मैं जाकर रसोई का काम देखूं, रसोई संभालूं? तुझे पता है ना मेरे घुटनों में दर्द रहती है, बताया भी था, कमर से भी खड़ा नहीं हुआ जाता। माँ पहले भी तो आप ही मेरे सारे काम करती थी ना, जब सोनम नहीं आई थी। अब वो सोनम को देख ले, दो बातें क्या करती, मुंह बुला के बैठी है। वो उधर मेरा कोई काम नहीं कर रही, सारे काम मुझे खुद करने पड़े। और इधर अगर आपसे कह दे टिफिन दे दें और आप भी नहीं दे रही, लगता है ऐसे ही जाना पड़ेगा। खैर निकलता हूँ अब मैं। और हाँ, अगर कल आपसे टिफिन बना तो मुझे बना दीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा। वही ना कैंटीन से कुछ ना कुछ खा लूंगा, लेकिन उसके हाथ का मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। अरे बेटा, अब तू कैंटीन से खाना खाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है? तो बहू को बोल देना, दो चार तारीफें करते, तुझे पता है ना वो पिघल जाएगी। इतनी सी बात है, क्यों इतनी बात को लमका रहा है तू? अगर तुझसे मना लेगा ना तो मुझे भी काम नहीं करना पड़ेगा, और तुझे भी। अब देख, एक दिन में तू कितना परेशान हो गया है, पहले कपड़ों के लिए, फिर टिफिन के लिए। क्यों माँ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। उसे बहुत अकड़ है ना, उसको उसकी अकड़ में रहने दो। ओ मेरी ऑफिस की फाइल कहाँ गई? मेरा वॉलेट। सोनम, सोनम जरा इसका वॉलेट और ऑफिस की फाइल तो ला दो। मम्मी जी, मैं जरा कपड़े धो रही हूँ, तो इनको कहीं खुद ही जाकर ले ले अपने कमरे से, मैं कपड़े धोकर ही उठूंगी। रहने दे माँ, वो क्या समझ रही है? अगर वो नहीं मुझे ला कर देगी तो मैं ऐसे चला जाऊंगा। मेरे हाथ पर है सलामत, खुद ही ले आता हूँ मैं जाकर फाइल। ये ना हो कि इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में मुझे जाकर रसोई संभालनी पड़े, पर मैं नहीं ऐसा चाहती। अब मुझे इसके लिए रसोई तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बहू तो घर के सारे काम कर रही है, कपड़े धो रही है, अरे खाना बना रही है, मेरे भी काम कर रही है, बस इसी के काम नहीं कर रही। पर बेचारी कह तो सही रही है, अरे दिन रात हर वक्त जब देखो काम करती रहती है, उसके तो काम खत्म ही न होते। फिर भी मेरा बेटा जब उसकी इतनी इंसल्ट करेगा, उसका दिल तो दुखेगा ही ना। इसमें बहू की भी क्या ही गलती है? वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा। अरे पता नहीं कौन सी कमी रह गई थी मेरे संस्कारों में। खैर मुझे क्या, मियाँ और बीवी की लड़ाई है, खुद ही सुलझा लेंगे। मैं इनकी लड़ाई में ना ही बढ़ूं तो ही अच्छा है। मेरी तो बस यही दुआ है कि मुझे न रसोई में जाना पड़े। अरे बिट्टू बेटा, एक गिलास पानी लेकर आ, ऑफिस से आ गया हूं मैं, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है मुझे। माँ क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? आप इस वक्त क्यों सो रही हैं? आगे पीछे तो कभी नहीं सोती। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे बेटा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा बीपी लो हो गया है। हाय, बहुत चक्कर आ रहे हैं मुझे तो। बिट्टू बेटा पानी ले भी आओ, कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं। अरे तू क्या बिट्टू बिट्टू बात से लगा रहे हैं? वो घर पर नहीं है, बाहर गया हुआ है। तो ऐसा कर बहू को कह दे, वो ले देगी पानी तुझे। मम्मी आपको पता भी है मैं इतनी देर से आया हुआ हूँ, कब से पहले बाहर बैठा था और अब इधर आकर बैठ गया हूँ कि उससे नजर नहीं आने में आ गया हूँ। उसने मुझे पानी के गिलास भी नहीं पूछा, और तो और आगे पीछे चाय नाश्ता उसी टाइम ला कर रख देती थी, आज तो कुछ ला कर बीन दिया। तो क्या हो गया बेटा, तू खुद ही बोल दे। जब तू बोल देगा ना तो बहू देखना तुझे चाय और पकौड़े खुद ही बना कर दे देगी। मैं क्यों बोलूं, अगर देना है तो दे दे ऐसे ही, मैं नहीं कुछ कहने वाला। शादी कितने सालों बाद इससे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मान सम्मान याद आ गया। हाँ, मैडम के नखरे ही लादा है। मैं क्या इसका नौकर हूँ जिसकी तारीफें करूँ, इसकी आरतियां उतारूं? बस जब जी के जी हाँ कहूँ तो ये मेरा काम करेगी। दो चार इससे काम क्या करवाने हो, अब मैं ये सब कुछ करूँ? करना है काम करे, नहीं तो ना करे। मम्मी आज तो संडे है ना, आज तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनता था। अरे जो मैं कहता था वही बना कर देती थी, और अब आपने देखा है अपनी बहू को, कोई ना कोई ओपरी काम निकाल कर बैठ गई है, ऐसे खुद को मसरूफ जाहिर करा रही है जैसे इससे ज्यादा किसी को काम ही नहीं कोई। मम्मी आप ही जरा जाकर से बोले ना, कुछ अच्छा सा बना कर दे, आप इस तरह चुप क्यों बैठी हैं? ना बेटा ना, मैं नहीं कुछ कहने वाली, क्योंकि जब मैं उसे समझाने जाती हूँ कुछ कहती हूँ, वो तो दो बातें उल्टी मुझे सुना देती है। अब तू जाने तो तेरी पत्नी जाने, मैं कुछ नहीं बोल रही तुम दोनों के मामले में। मुझे तो मेरी रोटी मिल रही है, और तो और मेरे घर के सारे काम भी हो रहे हैं, मेरे भी हो रहे हैं। मैं कुछ नहीं चाहती, तुम दोनों अपने मामला खुद सेट करो। माँ आपके ही काम हो रहे पर मेरे नहीं हो रहे। ना ही मुझे ढंग से खाना मिल रहा है, ना कपड़े प्रेस हो रहे हैं, ना कोई वॉश हो रहे हैं, और तो ना टिफिन मिल रहा है। जबकि अच्छी तरह से जानते सोनम, मुझे अच्छी तरह से प्रेस कपड़े करने नहीं आते। रोजाना इतनी बेइज्जती फील होती है मुझे। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि भाभी जी महकी गई हैं, या फिर लड़ाई झगड़ा चल रहा है जो ऐसे कपड़े पहन के आते हो। अब मैं उनको क्या ही कहूँ। और कंटीन का खाना अच्छे से जानते सोनम, मुझे हजम नहीं होता। मेरे दोस्त भी कहते हैं तुम्हें तो बाहर का खाना पसंद नहीं था, अब कैसे खा रहे हो? अब आप ही बताएं,
अगर मैं झूठ बोलूंगा ना तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और सच बोलूंगा तो मेरी ही बेइज्जती होगी। क्या ही फायदा। इसलिए कुछ कह भी नहीं पा रहा। और आपको पता है, मेरे बॉस बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे घर खाने पर आना चाहता हूँ। अब मैं उसको क्या कह के मना करूँ? अरे कहना क्या है, तो सोनम को बुला और कह दे खाना बना देगी वो तुझे। मम्मी जी, आज आप नाश्ते में क्या खाएंगी मुझे बता दे, मैं बना देती हूँ। अरे बेटा, इसी से पूछ ले, तेरे सामने ही बैठा है, इसकी पसंद का बना ले कुछ भी। मम्मी जी, इन सब फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और वैसे भी जिन लोगों को मेरे काम की कदर नहीं, मैं इनका काम नहीं कर रही कोई भी। चाहे तो इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आप मुझे बता दें आप क्या खाएंगी, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। हाँ, तुम क्या समझ रही हो? मैं तुम्हारे पाँव पड़ूंगा कि तुम्हारे तल्ले मिनते करूंगा कि मेरा काम कर दो? इतने दिन हो गए तो मेरा काम नहीं करी, तो मेरा का काम नहीं हो रहा। इतने दिन हो गए हैं तुमने मुझे कपड़े प्रेस करके दिए, लेकिन देखो रोज कपड़े प्रेस करके जाता हूँ और प्रेस वही पहनता हूँ। तुम मुझे टिफिन नहीं दे रही, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? पैसों से ना मैं कहीं भी खाना खा सकता हूँ, रोजाना खाना खाता हूँ, भूखा नहीं रहता। तुम किस कमांड में जी रही हो? तो ठीक है ना, मैं कौन सा आपको कुछ कह रही हूँ, आपकी मर्जी, आपका जो दिल कर रहा है आप करें। अरे थोड़े से ढंग ना अपनी माँ से भी सीख लेती तो कम से कम तुम्हारी भी घर गृहस्थी अच्छी चल रही होती। माँ, आपको पता भी है सासू माँ कितना काम करती हैं? अरे इसके पापा के सारे काम खुद करती हैं, उनके कपड़े प्रेस करके देने हो या फिर खाना बनाना हो, और जब वापस आते तभी सारी खरीदारी करती रहती हैं। हाँ हाँ, आपको ये तो नजर आ गया कि मेरी माँ मेरे बाप के कितने काम करती है, लेकिन ये नजर नहीं है कि मेरी माँ की कितनी इज्जत है मेरे बाप के आगे। चाहे सबके सामने एक कमरे में मेरे बाप ने आज तक मेरी माँ की इंसल्ट नहीं की। कभी भी पापा ने मेरी माँ से तू तड़ा से बात नहीं की। अरे अकेले में तो शायद सभी इज्जत दे दे, लेकिन असली मर्द वही होता है जो सबके सामने अपनी बीवी की इज्जत करे, जो आपसे तो कभी नहीं होती। अरे तुम चाहती क्या हो तुम्हारे पाँव पड़ जाओ? हाँ, ये मत बोलो कि तुम इस घर में जो इतनी ऐशो ऐशो से जिंदगी गुजार रही हो ना, मेरी वजह से, मेरे लाए कमाए पैसे से। अरे अगर मैं कमा के ना लाऊं तो कैसे गुजारेगी इतनी अच्छी जिंदगी? इसलिए इतना भी मत इतराओ। जो काम तुम करती ना वो कोई भी कर सकता है, बस पैसे मांगने की देर है। पहले भी बताया था ना, लेकिन जो मैं काम करता ना वो करके दिखाओ तो पता चले ना तुझे। देखा माँ, कैसे बोलती बंद कर दी मैंने इसकी। ये क्या समझ रही है मेरे 2-4 काम करके मुझे डुबा लेगी? हाँ? अरे सोनम बेटा, ये कैसी जिद है? 15 दिन हो गए इस बात को, अब बस कर दो ये जिद, छोड़ दो ना अपनी जिद। नहीं माँ, मैं अपनी जिद कभी नहीं छोड़ूंगी। इनको मेरी जरा भी कदर नहीं है। जब तक इनको मेरी कदर नहीं हो जाएगी मैं नहीं छोड़ूंगी ये जिद। तुम जो मर्जी करो बहू, घर के काम की कोई अहमियत नहीं होती। अरे असल कमाना तो बाहर का होता है, घर के काम तो कोई भी कर लेता है। अब जो भी कहो तुम, चाहे गुस्सा करे या बुरा मनाए, बात तो यही सही है ना। अगर वो कमा कर लाते हैं तभी तो ये घर चलता है। मम्मी जी, आपकी नजर में भी कमाने वाली ज्यादा होता है ना, तो इसका मतलब आपकी नजर में मेरी भी कोई कदर नहीं है ना। अरे मेरा खर्चा ही क्या होता है? कभी किसी त्योहार में 1-2 साड़ी, बस। इसके अलावा तो मेरा कोई खर्चा नहीं है। कभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती और नहीं मैंने इनसे मांगे हैं। बाकी घर के खर्चे मेरे नहीं है, वो सबके ही होते हैं। मम्मी, आपको पता है मेरी पूरी क्लास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर आए हैं। अरे सच बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। वैसे सोनम, क्या ही बात है, तुम्हारा बच्चा तो बहुत ही लायक है। अरे पूरी क्लास में टॉप किया है। इतने अच्छे मार्क्स आज तक हमारी क्लास में कभी किसी ने नहीं लिए। मैं तो ये सुन के हैरान ही होगी कि तुम इसे घर में पढ़ाती हो, और तूने शायद कहीं से हाई स्टडी भी की है। हाँ, मैंने MSc मैथ किया है, और मैं भी हमेशा टॉपर रही हूँ। इसलिए मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ ताकि ये भी टॉप करे। सच भाभी, आप तो जानते हैं ना, अरे मेरा बच्चा हमेशा पीछे रह जाता है, मुझसे सही से पढ़ा ही नहीं पाती। इतनी अच्छी आपकी मैथ है, और आपके बेटे की भी। मेरे बेटे की इंग्लिश भी अच्छी नहीं है ना, मैथ अच्छी है। मैं तो कहती हूँ कि आप ना कोचिंग स्टार्ट कर दें, आपके पास 20-25 बच्चे तो आ ही जाएंगे। अरे और नहीं तो ये मोहल्ले कितने बच्चे हैं, ये इसकी क्लास कितने बच्चे हैं, क्योंकि सभी से बहुत इम्प्रेस है कि जितना अच्छा सोनम भाभी पढ़ाती कोई भी पढ़ा सकता। अरे नहीं, ये तो कैसी बातें लेकर बैठ गई। हमारी बहू कोचिंग नहीं पढ़ा सकती, दिन भर तो घर के काम करती रहती है। उसे फुर्सत मिले तो कोई और काम करे ना, इतने काम होते हैं घर के, कहाँ टाइम मिलेगा बेचारी को। अरे अगर सोनम भाभी हमारे बच्चों को पढ़ा देंगी ना तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। हमारी मैथ और इंग्लिश कहाँ है अच्छी, हमारे बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर ये पढ़ा देंगी ना तो बहुत एहसान होगा, हमारे बच्चे भी अच्छे नंबर ले आएंगे। देखिए भाभी, इसमें सभी का फायदा है, आपकी भी थोड़ी बहुत इनकम शुरू हो जाएगी। अरे हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा और हम पर भी एहसान होगा। मैं तो कहती हूँ आप कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दें। घर के काम से फ्री होकर थोड़ा सा टाइम दे दिया करें।
मुझे लगता है मैंने जो भी जाएगा किसी ना किसी तरह कोशिश तो करें। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, मैं तुम्हें शाम तक जवाब दे दूंगी। चलो सही है, मैं तो बस यही बात करने आई थी, जरूर हाँ में जवाब दीजिएगा। बहू, तुझे इसकी बातें मानने की कोई जरूरत नहीं, इसका तो काम ही यही है कि गार्ड तरवाती है लोगों के जाके। मम्मी जी, उसने वैसे कोई बात ऐसी गलत तो नहीं कही, और गार्ड तरवाने वाली इसमें कौन सी बात होगी। अच्छा है ना, कोचिंग स्टार्ट करूंगी तो मेरे पास भी थोड़ी बहुत तो इनकम होगी ना, फिर कम से कम आपका बेटा मुझे ये ताना नहीं देगा कि वो मुझे कमा के खिला रहा है, मैं अपने खर्चे तो खुद उठा ही पाऊंगी ना। अरे नहीं नहीं बेटा, ये मत करना, मैं कह रही हूँ ना। नहीं मम्मी जी, क्या आपने इनकी बातें नहीं सुनी थी? ये मुझे कमा के खिलाते हैं तो ही मैं चलती हूँ, वरना अगर ये मुझे कमा के नहीं खिलाएंगे तो मैं भूखी मर जाऊंगी ना। मैंने कह दिया, मैं आज से कोचिंग स्टार्ट करूंगी और खुद कमाऊंगी, खुद खाऊंगी, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। अरे माँ, क्या हुआ? बहुत उदास लग रही है, कुछ हुआ है क्या घर में? बेटा, बस मैं तुझे क्या ही बताऊं, चिंता की तो बात है। पहले बहू को सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी थी, घर के काम नहीं करी थी, और अब वो कह रही इसने कोचिंग पढ़ानी है। क्यों? वो क्यों पढ़ाएगी कोचिंग? क्या उसे इस घर में किस चीज की कमी है? हर चीज तो पूरी हो रही है उसकी। सारी गलती तेरी है, तुझे क्या है जरूरत थी बहू को इस तरह उठ पटांग बातें कहने की और इस तरह जताने की कि तू कमा के लाता है। अब देख ले नतीजा, तुझे अंदाजा भी नहीं है बहू घर के कितने काम करती है। तुझे पता है ना हमारे घर में लोगों का कितना आने जाने है, हर वक्त बहू कामों में बिजी रहती है, और तुझे क्या जरूरत है कहने की कि घर के काम ही क्या होते हैं। अब तो खुद ही बता, 15 दिन हो गए हैं तो अपने काम सारे खुद ही कर रहे, कि तुझे अच्छा लग रहा है? ये भी ढंग से हो पा रहे हैं? अरे तुझे क्या ही हो पाता है, तुझे अंदाजा भी है जब बहू ये सारे काम करती थी तब तो कितने ऐशो आराम से जाता था, और वापिस आकर भी कितना अच्छे से नाश्ता मिलता था, चाय मिलती थी। लेकिन मुझे क्या, तेरे ही काम नहीं ना आ रहे, और मैं बता रही हूँ मुझसे रसोई में जहन जाता, वरना शायद तेरे लिए जाकर कुछ ना कुछ बना देती। रसोई में जाती हूँ तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब से बहू आई ना मैंने रसोई में जाने छोड़ दिया है। दिन रात बेचारी बहू काम ही करती रहती है। फिर भी शुक्र कर, बहू बाकी सारे काम कर रही है, बस ये फरमाइश के खाने नहीं बना रही, लेकिन खाना तो बन जाता है ना, तू तो उसी में से खाता है ना, कपड़े भी धुल ही जाते हैं। बस हाँ, जिसे तू परेशान होता है वो काम छोड़ दिया उसने। लेकिन अगर अब कोचिंग भी पढ़ाने लगी तो जो ताने मारा था कि कमा कर मैं लाता हूँ, ये भी नहीं रहेगा। फिर बहू खुद कमाएगी, तेरे पर डिपेंड नहीं होगी। मैं क्या करूँ, मुझे सोच सोच के सर फट रहे हैं। अगर बहू कोचिंग पढ़ाना शुरू कर देगी तो घर के कामों का क्या होगा? मुझसे तो काम होंगे नहीं, बहुत मसला हो जाएगा। तो क्यों अपनी जिद नहीं छोड़ देता, माफी मांग लेना उससे। माँ, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझसे सोनम से माफी नहीं मांगी जाएगी। मैं चाह भी रहा हूँ मांग लूँ, लेकिन ये जो मेरा ईगो है ना, ये बार बार मुझे मना कर रहा है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? वरना सच कहूँ ना तो इन 15 दिनों में मेरी नाक में जैसे दम हो रखा है। अरे मैं थक चुका हूँ, इतने काम मुझे तो समझ नहीं आता, न ढंग से कुछ भी हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है अगर मैंने माफी मांगी ना तो सोनम के सामने हमेशा के लिए झुक जाऊंगा। वो समझेगी कि वो जीत गई और मैं हार गया। अरे मैं पति हूँ, मुझे लगता है इस तरह मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मेरा सारा मान सम्मान चकनाचूर हो जाएगा। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? वरना मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने उसे ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि मुझे अंदाजा है मैंने गलत कहा था। और तो और जब छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे इतना परेशान होना पड़ता है ना, तो तब पता चलता है कि उसकी कितनी कदर थी, कितनी इज्जत थी। बेटा, पति और पत्नी में कभी भी हार जीत नहीं होती, और ये क्या ऊंचा नीचा लगा रखा है, ऐसा कभी नहीं होता। एक तो तोरे पहले उसे इतनी बातें सुनाकर उसे इतना बदगुमान कर दिया, अपने रिश्ते को खुद ही खराब कर रहा है। तो देख रहा है ना। अरे अपना रिश्ता खराब मत कर, अभी वक्त है, संभल जा और माफी मांग ले उससे। एक औरत, एक माँ कभी भी ना हार नहीं सकती। तुझे अंदाजा नहीं है कि वो कितनी मजबूत और कितनी बहादुर होती है। तुम दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हो। अब देख, अगर तू कमा कर नहीं लाएगा तो घर कैसे चलेगा? लेकिन अगर बहू घर को मैनेज नहीं करेगी, घर को संभालेगी नहीं, तो तुझे क्या लगता है तेरे कमाए हुए पैसे काम आएंगे? घर पे चाहे लाखों रुपए पड़े हों, लेकिन जब सफाई नहीं होगी, कोई काम नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा इन पैसों का? और औरत अगर जितनी मर्जी सोगर हो, चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन अगर पति कमा के नहीं लाएगा तो वो कैसे चलाएगी घर का गुजारा? देख बेटा, तेरी गलती है इसमें, तूने उसे जबरदस्ती उकसाया क्यों है? अगर तू उसके काम की कदर नहीं करेगा, इज्जत नहीं करेगा, तो उसे क्या अच्छा लगेगा? उसे काम करने का क्या ही फायदा जब उसका पति उसकी इज्जत ही ना करे। सही कह रही है माँ, मुझे एहसास हो रहा है मैं कितना गलत था। मैं सोनम से जरूर माफी मांगूंगा। जा बेटा, अभी जा, ज्यादा देर मत कर। मैं नहीं चाहता तुम लोगों का रिश्ता खराब हो जाए। सोनम प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि सारी गलती मेरी थी, मैं गलत और तुम सही था।
ये मत समझना कि तुमने कोचिंग स्टार्ट करने का सोचा है बस इसलिए मुझे एहसास हुआ कि घर के काम कैसे मैनेज होंगे। नहीं, मुझे मुझे तो उसी दिन एहसास हो गया था, लेकिन मैं क्या करता। मैं हिम्मत ही नहीं कर पाया तुमसे माफ़ी मांगने की। मुझे इन 15 दिनों में एहसास हुआ कि तुम्हारी क्या अहमियत है मेरी ज़िंदगी में। पति और पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक भी ना चले सही से तो गाड़ी काम नहीं करती। मुझे अंदाजा हो गया है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो और एक मौका दे दो। देखो, मैं कभी भी तुमसे जेवर, गाड़ी, साड़ी, कपड़े इनकी मांग नहीं करती, लेकिन मैं चाहती हूँ तो मेरी इज्जत करो। मुझे वो मान सम्मान दे जो एक पत्नी को मिलना चाहिए, ना कि हर वक्त कर इंसल्ट करें। आपको क्या लग रहा है इन 15 दिनों में मैं खुश थी? मैं भी बहुत दुखी थी, लेकिन मैं क्या करती, इस मर्तबा हद हो गई थी। मुझे लगा अगर अभी भी मैंने अपने हक के लिए आवाज ना उठाई तो शायद कभी ना उठा पाती। मैं जानता हूँ मैं गलत था, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर अपने पति के घर आती है, ये सोचकर कि वहाँ पर उसकी कोई अहमियत होगी, उसकी कदर होगी, उसकी इज्जत होगी, एक जगह होगी। लेकिन जब उस लड़की को वो इज्जत मान, वो जगह नहीं मिलती, फिर इसी तरह की बगावतें होती हैं और लड़ाइयाँ होती हैं। हो सकता है आपको मेरा रवैया अच्छा लगा, मुझे भी माफ कर दीजिए। शायद मैंने आपके साथ जो किया वो ठीक नहीं था। नहीं नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो, सारा कसूर मेरा है, मेरी ही गलती है। आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।